ओम भगवत्सर्वदेव ओम विश्वादिदेव सवितुर्वृत्तादिपराशरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय भगवे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्तीः। ओम प्रणम्य देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्यातमोद्भावप्रकाशिनी। ओम शांति शांति शांति। करुणानुसार भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारी हो। मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु श्रीमुख से स्वयं अपने परम प्रिय भक्तों के लक्षण बता रहे हैं। किन किन गुणों से युक्त होने पर जीव प्रभु को परम प्रिय होता है, वो भगवान से गीता के 12वें अध्याय के 7 श्लोकों में वर्णन किया। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के साथ मैत्री करता है, दुखी के साथ करुणा की भावना रखता है, ममता अहंकार से जो रहित हो गया है, दुख और सुख जिसके लिए समान हो गए हैं, जो वर्तमान की पवित्रता पर ध्यान देते हुए सभी के प्रति क्षमा भाव रखता है, जो सदैव संतुष्ट है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जिसका मन संयमित है, जिसकी बुद्धि दृढ़ निश्चय करने वाली है, जो मन और बुद्धि को प्रभु को समर्पित कर दिया है। प्रभु कहते हैं वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। आप लोग 14वें श्लोक का अर्थ समझे थे। मुझे विश्वास से याद हो गया होगा, उससे दोहराइए। संतुष्ट सततम योगी यथार्थमानश्चय मयि मनोबुद्धि यो मद्भक्ता समेत्य। बहुत अच्छा। अब मेरे साथ कहिए। यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। मुक्तो यः स मे प्रियः। भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी के लिए उद्वेग का कारण नहीं बनता, जो स्वयं किसी से उद्विग्न नहीं होता, ये दोनों बातें
जिससे यस्मात् लोका न उद्विजते, जिससे दुनिया का कोई प्राणी उद्वेग माने अशांति, उद्वेग का अर्थ होता है अशांति, जिससे कोई भी व्यक्ति अशांति को प्राप्त नहीं होता और लोकात् न उद्विजते, और जो दुनिया में किसी भी प्राणी से अशांत नहीं होता, जिससे कोई अशांत नहीं होता जो किसी से अशांत नहीं। एक सिद्धांत है, यदि आप किसी से अशांत नहीं होते तो आपसे भी कोई अशांत नहीं। यदि आप ये कहें कि मैं तो सबकी भलाई ही चाहता हूं लेकिन दुनिया मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, मैं क्या करूं, ये केवल आपका भ्रम है, आपका अहंकार है, आपका दम है जो आपको ये कहने के लिए प्रेरित है। भगवान कहते हैं यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च, जिस व्यक्ति से दुनिया में किसी को अशांति नहीं उत्पन्न होती वो भी कभी किसी से अशांत नहीं होता। जब तक आप किसी के द्वारा अशांत होते हैं, क्षुब्ध होते हैं, तब तक याद रखिए कि दुनिया में प्राणी आपसे भी क्षुब्ध हो रहे हैं। आप भी किसी न किसी के अशांति के कारण बने। ये इसका क्या कहते हैं, थर्मामीटर, क्राइटेरिया, उसको लगाकर देख लीजिए कि आप किसी से उद्विग्न हैं कि नहीं। यदि कहते हाँ तो आपसे भी जरूर कोई उद्विग्न, ये हो नहीं सकता। जो निर्भय रहता है वह कभी किसी के लिए भय का काम नहीं बनता। और जो किसी के लिए भय का कारण नहीं है वो हमेशा निर्भय रहता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता दुनिया में उससे भी कोई द्वेष नहीं करता। यहाँ तक कि हिंसक जंतु भी द्वेष नहीं करते। रामायण आप पढ़ते हैं, उसमें महात्मा भरत अपनी माँ से पूछते हैं, तो वो बताती है मैंने राम को बताया, तो कहते हैं अरे पागल, जिनहि निरखी मग सापिनी बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी, देव पुण्य राम अहित भय तोई, वो तू हस सत्य गवाई। जिन राम को देख करके सांप और बिच्छू भी अपना पिस छोड़ देते हैं, वो राम तुम्हें अप्रिय लगे, तू बता है तो न तू सांपिनी है न तू बिच्छू, तू उससे भी निकट है। दुनिया में कोई प्राणी राम से उद्विग्न नहीं होता। जब राम से कोई प्राणी उद्विग्न नहीं होता तो तुम्हें क्या हो गया, ये तुम। और सही में कैकेयी भी राम से उद्विग्न नहीं थी। आप लोग रामायण ध्यान से पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा कि जब मथुरा ने कैकेयी को ये बात कही कि राम को राज्य हो रहा है,
तो कैकेयी बहुत प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। वो क्या करती है, राम तिलक जब साचे काली तो मां देव मन भावती आली। यदि सही में कल राम का राज तिलक हो रहा है तो जो तू मांगे मैं वही देता हूं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोही, तिनके तिलक क्षोभ कस्तोई। राम तो मुझे प्राण से भी अधिक प्यारे हैं, उनके राज्याभिषेक में तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? राम से किसी को दुख होता है? तुम क्यों दुखी हो रही हो? तो मंथरा ने देखा कि ये तो राम का जादू इसके सर पर बोल रहा है, राम से द्वेष की बात करने पर ये नहीं समझेगी। तब तो उसने कहे सी कथा सत सवति कर जय बिजबाड़ गयो। कहा नहीं, राम के इसमें कोई दोष नहीं है। कहा फिर कौन है दोषी? कहा दोषी तो राम की मां कौशल्या है। कहा कौशल्या से मेरे क्या वैर हो गया है भाई? कहा कि जितनी स्त्रियां हैं महाराज दशरथ की, ये सब कौशल्या के आदर करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन सेवई सकल सवति मोहिनी के एक ऐसा शब्द उसने प्रयोग किया जो स्त्रियों के लिए कांटा। कौन सा शब्द है जानते हो? सवति। वो सवत शब्द कहते हैं, उसकी आग लग गई यहां से लेकर यहां। वो कहती है सेवई सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मां तु बल पी के, साल तुम्हारी कौशलई माई। का कौशल्या ये कहती है कि सारी सौतियां तो मेरी सेवा करती हैं, लेकिन राजा बहुत प्यार करते हैं कैकेयी को, इसलिए उसके घमंड हो गया है। तो साल तुम्हारी कौशलई माई, कौशल्या के अंदर में तुम्हारा शाल है, तुम चिढ़ती हो, लेकिन चतुर कपट नहीं गोई जलाई। बड़ी चतुर है, बड़ी कपट वाली है, इसलिए वो बाहर प्रकट नहीं करती, बाहर से मीठा मीठा तुमसे बोलती है। तो कहे सी कथा सत सवति कर यही बिजबाड़ देखो। मेरे कहने की प्राय राम का स्वभाव ऐसा है कि वो अपने शत्रु का भी अहित नहीं करते। यही कहते हैं अरिहु अनबल कीन रामा, कहते कि राम तो अपने शत्रु का भी अहित नहीं करते, तो मित्र का अहित कैसे कर सकते हैं? तो जो संसार में किसी को उद्विग्न नहीं करता वो किसी से उद्वेलित भी नहीं होता। और उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो? राम कैकेयी के इस व्यवहार से उद्विग्न नहीं। कैकेयी ने राम को बल भेजा, लेकिन राम ने कभी भी कैकेयी को इसके विषय में दोषी नहीं ठहराया। काल कर्मगत सिरधर खोए, कहा मां तेरा इसमें कोई दोष नहीं था, ये तो मेरे गर्भ में था, बल में आना तेरा कोई दोष है। तो जो व्यक्ति किसी को उद्विग्न नहीं करता वह किसी से उद्वेलित भी नहीं होता। जो किसी को अशांति नहीं देता वो किसी से अशांत भी नहीं होता। क्यों शांत होगा? वो तो अजात शत्रु होता है। अजात शत्रु, अजात शत्रु माने जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ कोई दुनिया। अजात, अजात माने जन्मा ही नहीं, सारे उसके मित्र ही पैदा हुए, कोई दुनिया में उसका शत्रु नहीं पैदा। भारत में एक संत थे, उनका नाम था तुकाराम, बहुत अच्छे से, बड़ी कीर्ति थी उनकी, और रहते थे घर में, गृहस्थ संत थे। और उनकी श्रीमती जो थी वो भगवान की कृपा से उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए शायद भगवान ने उसे पैदा किया और उसको उनकी धर्मपत्नी बना दी।
दिन भर भगवान का नाम लेते रहते थे और सुमिरन करते रहते थे, मगन रहते थे। कभी जीविका के लिए कोई प्रयत्न किया ही नहीं। लेकिन परेशान होकर उसने कहा कि आज खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो दिन भर बैठा हुआ है यहाँ, राम राम करता रहता है, तो कुछ ले आ बंदोबस्त कर खाने पीने का। उसने कहा कि देवी भगवान अपने आप करे, क्या करेंगे भगवान, तो और कुछ नहीं है तो गन्ना खेत में है, गन्ना जा लिया उठाने, उसका रस निकाल वही पिएंगे, पर उसी से दिन बीतेगा। तो ठीक है, वो उठे गए गन्ना काटे। खेत से जब गन्ना काटे, ऊख काट के ले आवत रहे हैं, तो रास्ते में बच्चे भी लड़के छोटे छोटे, बाबा एक मुझे दे दो, बाबा एक मुझे दे दो, जो भाई एक मुझे दे दो, उसको निकालते देखने देते। जब घर पहुंचे तो एक गन्ना रह गए, सारा रास्ते बांट आए। जब एक गन्ना रह गया तो उसने देखा तो उसको क्रोध आ गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक गन्ना लेने के लिए भेजी थी। वो कह नहीं। कहा तो फिर क्या हुआ आगे? कहा वो गोपाल मांगने लगे, गोपाल को दे दिया। कहा गोपाल के बच्चे, उन्होंने कहा कि कोई नहीं, तेरे लिए तो मैं ले आया हूँ। इतना कहकर उसको उन्होंने गन्ना घुमाया और उसको आया गुस्सा। उसने उठा कर वही गन्ना उनके पीठ पर, जब पीठ में मारा तो पीठ से टूट गया। जब टूट गया क्या भाग, मैंने ये बहुत अच्छा किया, चल आधा तू ले लिया। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लू। इतने प्रशांत संत, वो संत का ये लक्षण है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है वो किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता, और न तो उससे कोई अशांत होता। जब कोई किसी से शांत नहीं होगा तो उससे क्यों दूसरा शांत होगा? ये क्राइटेरियन जिसे कहते हैं, इसको आप लोग माप सकते हो कि आप अभी किसी से अशांत होते हो कि नहीं। यदि कोई आपको अशांत कर देता है, क्षुब्ध कर देता है अंदर से, क्या उद्विग्न होने का लक्षण क्या है? अंदर जल नहीं रहता है, अंदर तप्त होता है। कोई बात करे, चुप रहो मेरे से, आग लगी हुई मेरे अंदर, क्या भगवान। बिना लगाए कैसे आग लग गई अंदर से? लेकिन नहीं, किसी की बात तुलसीदास जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सबसे अधिक दुखद बात जानते हो क्या हो? कटबची। कभी कभी हाथ की मार बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जबान की मार बर्दाश्त। नीतिकार ने लिखा है कि शस्त्र की चोट, जख्म जो है वो भर जाता है, लेकिन जबान का जख्म नहीं भरता। ना गंभीर जख्म होता है जबान। हाँ, ये बिना हाड़ की तो है, बिना हड्डी की, बिना एवरी की। कभी कभी इतनी तीखी हो जाती है, इसके द्वारा दिया गया घाव भरता नहीं। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे पुत्र का कबहू कहो यही रह नहीं रहोगो, क्या कभी मेरी जिंदगी ऐसी बनेगी प्रभु? कैसी? का श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोगो। हे प्रभु, क्या श्री रघुनाथ जी की कृपा प्रसाद से कभी मुझे संत का स्वभाव मिल जाएगा? संत स्वभाव। तो संत स्वभाव क्या है? देखिए भगवान ने बता रहे। संत स्वभाव क्या है? उन्होंने कहा
ये संत स्वभाव का लक्षण होता है। श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव यथा लाभ संतोष सदा काहू ते कछु न चाहो। ये संत स्वभाव यथा लाभ संतोष सदा काहू से कछु न चाहोगो। मन क्रम वचन निरंतर परहित निरत नेम हो। मन से वचन से कर्म से सदैव दूसरे के हित में ही लगा रहूंगा और कभी किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। आखिर वो क्या कहते हैं? परुष वचन अति दूसर श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। सबसे बड़ी आग लगाने वाली है कठोर वाणी। कहते हैं प्रभु क्या कभी मेरे जीवन को ऐसा बना दोगे कि परुष वचन सुनि श्रवण, परुष माने कठोर, कठोर वाणी सुन करके कान से भी ते ही पावक न दहोगो, लेकिन उसकी आग से न दो, ठंडा ही बना रहा, शीतल ही बना रहा। क्या कभी ऐसा मेरा जीवन हो? तो ये जो कठोर वचन है ना, ये बहुत ही दुखद है। ये मनुष्य को जला देता है। इसीलिए भगवान ने वाणी का तप जहां बताया है, वाणी का तप कहां होता है गीता में? 17वें अध्याय। 17वें अध्याय में भगवान ने तप के 3 भेद बताए। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का, 3 प्रकार। तो वाणी के तप में जानते क्या होता है? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तमुच्यते। भगवान ने कहा वाणी का तप है अनुद्वेग कर्म वाक्य। ऐसा नियम ले लो कि ऐसा शब्द कभी नहीं बोलेंगे जो दूसरे को उद्वेग अशांत कर, विक्षुब्ध कर। उद्वेग का अर्थ होता है विक्षोभ पैदा कर दे, अशांत कर दे, जला देना। और ये होता है वाणी से। कर्म उतना उद्विग्न नहीं करता लोगों को जितना वाणी करती है। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। इसलिए अनुद्वेग कर्म ये किसका विषय है? वाणी का। उद्वेग किसके द्वारा करते हैं आप? वाणी से। या वाणी की बात भगवान ने कही। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेरितम चेत, ये वाङ्मयम तप है। और उसी को भगवान यहाँ कहते हैं यस्मात् न उद्विजिते लोग। तो कोई ऐसी वाणी नहीं बोलता जिससे लोगों को आग लग जाए, लोग जल पर उठे, अशांत हो जाए, विक्षुब्ध हो जाए। ऐसी वाणी नहीं बोलता। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल। मीठी वाणी बोलिए तो दूसरा भी ठंडा हो जाएगा, तो भी ठंडी रहो। और यदि कठोर वाणी बोल दिया तो उसके आग लग गई तो तुम कब से शांत रहो, वो तुम्हें आग लगा। जो दूसरे को आग लगाता है तो दूसरा उसको भी तो आग लगाएगा, क्योंकि आग वहां है तब तो लगा रहा। यदि आपके अंदर आग नहीं तो आप दूसरे को आग नहीं लगा सकते। जब आप दूसरे को आग लगने वाली वाणी बोले जिसका अभिप्राय कि आपके अंदर आग है, वो जो आपके अंदर आग है तो आपको भी जलाएगी। ये नहीं कि आग दूसरे को जलाती है, आपको नहीं जलाती। हाँ, आपको भी जलाएगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि वो तो औरन को शीतल करे आपको शीतल। यदि तुम दूसरे को मीठी वाणी बोलते हो
दूसरा भी, आप रास्ते में चले जा रहे थे, किसी ने धक्का मार दिया, उसकी तरफ देखकर यदि आप चले गया, देखकर चलो, क्या कहेगा? क्षमा करना, गलती, तुरंत ये कहेगा। और यदि आपने कहा है देखकर नहीं चलता, तुम्हें नहीं दिखाई देता, वो तुरंत कहेगा तुम्हें नहीं दिखाई देता, तो हम देखो बगल से नहीं जाते। वही वाणी वही है, शब्द वही है। इसीलिए हमारे यहाँ बताया गया वेद भी शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा 6 जो शास्त्र है उसमें शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये जो शास्त्र है 6 शास्त्र है। इनमें शिक्षा एक शास्त्र है। तो शिक्षा शास्त्र में केवल स्वर के उच्चारण की विधि बताएगी। सारा शास्त्र केवल स्वर, शब्द वही है, स्वर बदल जाए तो उसका भाव बदल जाता है। हे भैया कुछ दे दो, है कुछ देता नहीं, दे दो मांगना है। अब हे दे दो कहने में भी कितने भाव हो सकते हैं, कितने प्रकार से कहा जा सकता है। कर दो कहने में भी कितनी प्रकार से कहा जा सकता है। कोई भी बात, और उसमें अंतर कहां पड़ता? स्वर में अंतर आया तो क्रिया में अंतर आ जाएगा, परिणाम में अंतर आ जाएगा, भाव में अंतर आ जाएगा। इसलिए आप ऐसा कोई वाक्य न कहें जिससे दूसरे को क्षोभ हो जाए और उससे आप विचलित हो जाए। जो भगवान कहते हैं मेरा भक्त वह मुझे प्रिय है, यह सच में प्रिय, ऐसा भक्त जो है वह मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? यस्मात् न उद्विजते लोक, जिससे दुनिया का कोई प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, माने क्षुब्ध नहीं होता। और हर एक आदमी करता है, नहीं मैं तो किसी को क्षुब्ध नहीं करता जी, मैं तो दूसरे के लिए अमृत परोसता रहता हूं, लेकिन दूसरे मेरे लिए विष परोसते हैं। भाई नहीं, भगवान कहते हैं तेरी समझ गलत है। फिर लोकात्मा विद्योतयः, जो किसी से उद्विग्न नहीं होता, ये उसका लक्षण है। यदि तुम किसी से उद्विग्न हो रहे हो तो इसका अभिप्राय तुमसे भी कोई जरूर हो रहा होगा, देख लो। ये दोनों लक्षण होने चाहिए, न तुम किसी से उद्विग्न हो और न कोई तुमसे उद्विग्न हो। और उसके लिए क्या करना है? भगवान कहते हैं 4 चीज: हर्ष, आमर्ष, भय और इन 4 का जिसने त्याग कर दिया है, हर्ष, आमर्ष, हर्षामर्ष, भयो, वेगः, वेगई, ये 4 चीजों का जिसने त्याग कर दिया है, जिसके न हर्ष है, न आमर्ष है, न भय है, न उद्वेग है, इन 4 से जो मुक्त है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। ऐसा जो मुक्त है भक्त, वो मुझे प्रिय है। भगवान को कौन प्रिय है याद रख लो। हर्ष कब होता है जानते हैं? जब किसी अलब्ध वस्तु के लाभ हो जाता है, अलब्ध लाभ से हर्ष। अब जो भगवान को पा लिया है, भगवान जिसके हो गए, उसके लिए दुनिया में अलब्ध क्या रहा? कौन ऐसी वस्तु मिलेगी जिससे वो भगवान से ज्यादा हर्षित होगा? भगवत प्रेम से ज्यादा भगवान के भक्त के लिए और महत्व की कोई वस्तु ही नहीं है।
इसलिए हर्ष और आमर्ष, आमर्ष माने जानते क्या होता है? आमर्ष है, आमर्ष दूसरे से स्पर्धा कर, दूसरे से ईर्ष्या कर, दूसरे की उन्नति को देख करके उड़ना, अंदर अंदर, बाहर से तो ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप, तो जो अपने पड़ोसी की उन्नति नहीं देख सकता, पड़ोसी भला वो सुखी कैसी रहेगा? आमर्ष का अर्थ होता है दूसरे के विकास को, दूसरे के कल्याण को, दूसरे को सुख को देख करके जाना। एक व्यक्ति ने तपस्या की, लक्ष्मी मां प्रकट हो गई। उसने कहा कि लक्ष्मी मां मेरे ऊपर दया करो। कहा दया है मेरी, तू मेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। कहा कि अच्छा वरदान दो। कहा वरदान क्या? बोल जो मान। कहा कि जो मैं चाहूं हो जाए। कहा हो तो जाएगा, लेकिन क्या बोलती? कहा जो तुम्हारे पास एक होगा वो तुम्हारे पड़ोस को दो होगा। कहा ठीक है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो ठीक है, वरदान लेकर चला। अब उसने कल्पना की कि मेरे पास एक मकान तो पड़ोसी को दो मिल गए, मेरे एक संतान हो जाए तो पड़ोसी के दो हो गए, जो कहे उसके एक हो गया तो पड़ोसी के दो हो जाए, तो बड़ा मगन है। तपस्या तूने किया, माल डाला पड़ोसी, अपने को एक मिलता है उसको दो मिलता है, तो अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। कहा तो फिर? कहा राजा मैं बताती, भगवान से प्रार्थना कर मेरे घर में एक कुआं हो। ठीक है, एक कुआं, लक्ष्मी ने कहा दो कुआं उसके पड़ोसी को हो गया। कहता अब प्रार्थना कर भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। प्रार्थना कर, तू खाना रहेगा तो तेरी एक आंख फूट जाएगी तब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, लेकिन हमारे बगल वाले की दोनों जाएगी। वो देवी उसको इस रास्ते पर ले गई। ये जो पड़ोसी का सुख देख करके दुखी होना संतान, और कभी कभी उसके लिए अपना अहित कर लेती। हमारी एक भले फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। ये जो वृत्ति है इसको कहते हैं आमर्ष, हर्षामर्ष। और जहां आमर्ष है, जहां हर्ष है, वहीं पर उद्वेग भय होता है। भय, आप भय से कैसे मुक्त हो सकते हो? हर्ष मिलता है किसी परिस्थिति से, और वो परिस्थिति हमेशा रहेगी नहीं। और
ऐसा लगा रहेगा कि ऐसा अनुभव चली जाए, ऐसा अनुभव चली जाए, ऐसा अनुभव चली जाए। वो चली जाने का जो भय है ना, संदेह है, आशंका है, उससे हमेशा भय बना रहता है। जब ये चली जाएगी तो क्या होगा? इसीलिए शास्त्रकारों ने बताया कि दुनिया की संपत्ति को पहले तो कमाने में दुख, और मिल जाए तो उसकी रक्षा में दुख, भय बना रहता है हमेशा। ऐसा न चले, ऐसा न चोर ले जाए, ऐसा न डाकू ले जाए, ऐसा न सरकार छीन ले, भय बना रहता है। और यदि वो चला गया तो क्या तो उसे याद करके रो बैठे, तो मिलने में दुख, रहने में दुख, जाने में दुख, तीनों अवस्थाओं में वो दुख में ही कारण होता है। नहीं है तब दुख है कि नहीं है तब दुख है। कोई लेने जा चला गया तब दुख है कि चली गई। कहते हैं जो पदार्थ तीनों अवस्थाओं में दुख का ही कारण है, उसके लिए तुम क्यों बोल रहे हो? उसका तो त्याग ही श्रेष्ठ है। लेकिन त्याग होता नहीं है, संकल्प तो करने की रुचि बनी रहती, त्याग बड़ी विचित्र स्थिति। तुलसीदास जी ने मेरे पत्रिका में लिखा है कि यद्यपि हीन पतंग हीन मति मोई पूरे नहीं सो। यद्यपि पतंगा और मछली हीन मति के हैं, अल्प बुद्धि के हैं, लेकिन वो मेरी बराबरी नहीं कर सकते, हम तो उनसे भी आगे। कहा कैसे? कहा रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लोह न जानो। पतंगा रूप के प्रेम में जल बड़ा नहीं जाना कि अग्नि है जला देगी। मछली को पता नहीं कि इस मांस के टुकड़े में कांटा है, वो मांस समझ करके खा जाती है और फंस जाती है और मर जाती है। रुचिर रूप आहार वश्य उन पावक लोह न जानो। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं देखत विपत्ति विषय न तजत हूं। देख रहा हूं कि विपत्ति भोग रहे बगल वाले, लेकिन हमसे छोड़ा नहीं जा रहा है, ताते अधिक ज्ञान, इसलिए हम तो उससे भी ज्यादा मूर्ख, पतंगे और मछली से भी ज्यादा अज्ञानी है प्रभु हम। देखत विपत्ति विषय न तजत हो ताते अधिक अयानो, इसलिए हम उससे भी ज्यादा अज्ञानी। देखते हुए भी हम देख रहे हैं कि जिन पदार्थों से दुनिया के लोग दुखी हैं, उन्हीं के संग्रह में लगे। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, 99 का चक्कर। 99 का चक्कर सुना ना? 99 का चक्कर एक कहानी पढ़ी। कहानी का रूप क्या था? एक पंडित रहते थे गांव में और उनकी धर्मपत्नी थी। भिक्षा करके लाते थे, दोनों पति पत्नी खाते थे। एक बच्चा था, उसको खिलाते थे, पढ़ाते थे और सत्संग करते थे, बड़े तृप्त रहते थे, आनंद में रहते थे। उनके बगल में ही एक बनिया रहता था, महाजन। वो व्यापार करता था और बड़ी संपत्ति थी, लेकिन वो रात भर नींद नहीं आती थी, उसे अशांत बना रहता था। रोज घर में कलह, रात में आवे देर से, सवेरे जल्दी उठकर चला जाए, स्त्री कुड़ती रहे। एक दिन उसने स्त्री से कहा, तो स्त्री ने कहा कि देखो बगल में अपने पंडित जी रहते हैं, कितनी शांति की जिंदगी बिता रहे हैं, घर में खाने का नहीं है,
फिर भी शांति है उनके घर में, और तुम्हारे इतनी संपत्ति भरी हुई है, फिर भी तुम रातों दिन परेशान रहते हो और मुझे भी दुखी करते हो। सवेरे चले जाते हो, बच्चा सोया रहता है, रात में बच्चा जब सो जाता है तब आते हो, बच्चे ने कभी बाप की शक्ल नहीं देखी। बच्चा सोया था तभी चला गया, अब सवेरे बेचारा उठा। और अब तो रविवार की छुट्टी सरकार कर देती है ना, लेकिन गांव में तो रविवार की छुट्टी नहीं होती क्योंकि सरकार वहां काम करती थी, कानून बनाती नहीं। गांव में कोई कानून नहीं होता। किस प्रकार का दुकान बंद करो, दुकान खोलो, तुम लगे रहते हो दिन भर। उसने कहा हाँ बात तो ठीक तो कर दी है, कोई नहीं। वो सोचने लगा कि ये पंडित के घर की शांति देख करके इसको दुख होता है, तो अपन क्यों न पंडित के घर में वही चक्कर चला दें। उसने एक दिन क्या किया, 99 रुपए 99 रुपए एक थैली में डाल करके और धीरे से पंडित जी के आगे बढ़े। वो सवेरे सवेरे पंडितानी उठी, जब झाड़ू लगाने लगी, देखा कटकट बोला, उसने देखा चांदी के रुपए गिरने लगी, खैट 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 99 बोले हाँ, 1 रुपया और हो जाए। अब रुपया एक कहां से हो? पंडित जी तो केवल अपने और अपने बच्चे और अपने स्त्री घर के लिए सीधा लाते थे, और उन दिनों 1 रुपये का मन भर अन्न मिलता था, थोड़ा थोड़ा मिलता था। 40 किलो अन्न मिले 1 रुपये। अब 1 रुपया कहां से आवे? अब वो सोचने लगी कि यदि किसी प्रकार से 1 रुपया और बन जाए तो 100 रुपया। अब 100 पूरा बनाने के लिए वो जोर लगाने लगी। तो पंडित जी जितना लाते थे उसमें से आधा बचा कर रखी, और रोटी जब बनावे तो पंडित जी भोजन करने बैठे, इतना नहीं खाते, इतना नहीं खाते, थोड़ा खाया करो। सोचे ये क्या रोग हो गया। बच्चा कहे माँ रोटी तो थोड़ा खाते हैं, ज्यादा नहीं खाते। अब आधा पेट पंडित को मिलने लगा, आधा पेट बच्चे को मिलने लगा। वो स्वयं आधा पेट खा करके रहे और उतना आटा बचा। अब भूखा आदमी क्या करे, बच्चा आवे। अब जो घर में शांति होती थी, बच्चा दिन भर पढ़ाई लिखाई में रहता, वो आवे, वहां भूख लगी क्या दूं तुम्हें, क्यों मरता है? अब पंडित भी बेचारे जब सुबह से यहाँ भाई भूख लगी है तुम्हारे, आग लगी भी पेट में। अब कलह शुरू हो गया। अब वो कितना आटा बचावे कि 1 मन हो, कितने दिन में बचाएगी अपने, और 1 मन आटा जब बेचेगी तब 1 रुपये मिलेगा। 1 मन माने 40 किलो। अब कलह शुरू हो गया। जब कलह शुरू हो गया तो एक दिन वो महाजन आया बाहर से, तो उसकी स्त्री कहने लगी पता नहीं आजकल क्या हो गया, इतने शांति से रहते थे, पता नहीं कौन सा प्रेत उनके घर में आया है कि अब तो वहां दिन भर कलाई मची रहती है। उसने कहा देवी यही तो बात है, उनके यहाँ तो छोटा प्रेत आकर के कलह मचा रहा, अपने हाथ बहुत बड़ा कहा कौन सा प्रेत है? वो कहा वो 99 का चक्कर है। 99 का चक्कर माने वो 99 का 100 बनाने में सारा दुर्गति हो रही। और यहाँ तो रोज 99 चक्कर लगा रहता है, तो रोज 100 बनाने के तो अशांति कहाँ है? अपने एक कहावत फैल गई, 99 खेल पड़े भाई, सुना है? हाँ, ये बहुत पुरानी कहावत है, 99 फेल पड़े, यानी 99 का 100 बनाने के चक्कर में लगे हुए। तो
जहां पर लोभ है, जहां पर आमर्ष है, वहां पर भय अपने आप बनेगा। और जहां भय है वहां अशांति तो होगी। अशांति में कारण क्या है? उद्वेग में कारण क्या है? भय। और भय में कारण क्या है? आमर्ष। और आमर्ष में कारण क्या है? हर्ष। ये चारों एक दूसरे के भाई हैं और साथ साथ रहते हैं। बड़ा भाई हर्ष है, दूसरा भाई आमर्ष है। हर्ष होता है कब? ये दूसरे के पास नहीं है, मेरे पास आ गया एक, और जो तुम्हारे पास था वो मेरे पास भी आ गया, इसमें हर्ष होता है। और यदि नहीं है तो आमर्ष। और आमर्ष के साथ भय, और भय के साथ अशांति। ये चारों एक साथ रहते हैं, जुड़वे हैं। जुड़वे तो दो को कहते हैं ना, ये चौड़वे चारों साथ साथ रहते हैं। भगवान ने कहा एक को त्यागो सत्य, हर्ष त्याग दो। भगवान राम के लिए तुलसीदास ने क्या लिखा? प्रसन्नता ज्ञानगता विषेकत मंडले वनवास। भगवान राम को जब समाचार मिला कि आपको राजगद्दी मिलेगी, तुमको कोई हर्ष नहीं हुआ? हर्ष विषाद रहित रघुराव, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। इसलिए जब सवेरे मां ने कहा कि वन को चले जाओ, तो यदि राज पाने का हर्ष हुआ होता तो वन जाने का बड़ा पीड़ा अवश्य होती उनको, जरूर दुख होता वन जाने का। लेकिन जब राज पाने का हर्ष नहीं हुआ तो वन जाने का दुख क्यों? हर्ष ही उसकी जड़ है। प्रिय की प्राप्ति में हर्ष होता है, तो प्रिय तो भगवान है, भगवान से प्रिय और भक्त कोई है नहीं। अब वो भगवान उसका अपना है, इसलिए उसके लिए कुछ प्राप्ति है ही नहीं। प्रिय संसार में कोई ऐसी प्रिय वस्तु नहीं है संसार में जो उससे न प्राप्त हो। ये भगवान कहते हैं, तो मेरे को देखो, नानवात्तम अवाप्तव्य पर देवच कर्म। कहते दुनिया में कोई ऐसी प्रिय वस्तु नहीं है जो मेरे को प्राप्त न हो, लेकिन मैं कर्म में लगा रहता हूं। तो कर्म करना अलग बात है और प्रिय प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना अलग बात है। हर्ष होता है प्रिय की प्राप्ति में, आमर्ष होता है दूसरे को अपने से अधिक सुखी देखकर, भय होता है प्रिय के वियोग का, और अशांति उसका परिणाम है। इसलिए हर्षामर्ष विरोधवेगैः मुक्तः, ऐसा जो भक्त है भगवान का, वो कहते हो तो इससे मुक्त रहता है चारों से। नाम ऐसी वाणी बोलता है जिससे विक्षुब्ध हो, और न तो किसी की कठोर वाणी सुनकर वो विक्षुब्ध होता है। उसके जीवन में हर्ष, आमर्ष, भय और उद्वेग चारों के लिए स्थानीय है। ऐसा जो करते है वो मुझे प्रिय है, मुक्त या सच में प्रिय। अब ये जो गुण है ये देखा है तुलसीदास जी ने लिखा है, यह गुण साधन दे नहीं हुई तुम्हारी कृपा का। ये गुण साधन से नहीं होते, याद रहे, भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा में आस्था रख करके भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीला का श्रवण, भगवान के गुणों का गान, चार चीज। भगवान के नाम का सुमिरन, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीला का श्रवण और भगवान के गुणों का गान। और यदि हो सके तो भगवान के धाम में विचरण। ये 5 साधन बताए गए। हो सके माने अब आप रोज तो जो जा नहीं सकते, आप शांत बैठ जाइए और अपने हृदय में अयोध्या की भावना, अपने मन को उस अयोध्या में पहुंचा दीजिए। आपका
मन यदि अयोध्या में भी चल रहा है तो आप अयोध्या में। अमेरिका में एक फिलोसफर हुआ है थॉरियो, वो कभी भारत नहीं गया, लेकिन गीता को पढ़ करके, उपनिषदों को पढ़ करके वो भारत का भक्त हुआ। और एक पुस्तक उसने लिखी है, उसका नाम है वार्डन। और वहां पर एक ताला उसने निश्चय किया कि जैसे भारतीय ऋषि रहते तो वैसे मैं रहूं। तो शहर छोड़ करके बाहर चला गया। एक पौंड था वहां, तालाब था, उसके किनारे पर थोड़ी सी जमीन लेकर के वहां वो अपने हाथ से मेहनत करता था, फल सब्जी उगाया करता, वही खाना है। उसकी जो पुस्तक है वार्डन बहुत कमाल कर दी, अच्छा माना हुआ फिलोसोफर। वो अपनी कल्पना में जब बादल बसते थे वो कहता था कि ये बादल हिमालय से आ रहे और हिमालय से गंगा जी का जल ला करके बरसा रहे, और जाकर के वहां खड़ा होकर के नहाता था वो शाम। वो कहता तो मैं गंगा जी में स्नान कर, बादलों ने मेरे लिए हिमालय से गंगा जल ला करके बरसाना सीखा। भाव की जगत है सारा, अपने आप को हमेशा उसी भाव में रखता था और उससे उसकी इतनी पवित्र बुद्धि हुई, शुद्ध शाकाहारी जीवन बिताया उसने। और उसके कभी उसकी फिलॉसफी को ये लगता है कोई भारत का विद्वान लिखा है। भावना, जहाँ आपका हृदय है वहीं आप हो, जहाँ आपका शरीर है वहां आप नहीं हो, याद रखो। यदि आप ध्यान में बैठे और भावना करें कि ये हिमालय के बगल में सरजू नदी निकल करके आ रही है, सरजू के किनारे पर अयोध्या बसी हुई है और अयोध्या में मेरे प्रभु निवास करते हैं और अयोध्या की गलियों में मैं घूम रहा हूँ या सरजू किनारे बैठा हुआ, ध्यान करो, ध्यान करो। यहाँ हॉलैंड में रहते हुए भी आप भगवान के ध्यान रखो। ये नहीं कि शरीर से जाओगे तब वही रहोगे, शरीर से जाओगे तो वहां का वातावरण और है। लेकिन आप यदि शरीर से नहीं जा सके और अपने हृदय में दिव्य अयोध्या का निर्माण कर लो तो तुम अयोध्या में रहने लगो। क्योंकि जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे फल मिलता है। कर्म का फल नहीं होता, कर्म किए थे होए नहीं, भाव लिए थे होए। कवि लिखता है, दिए कुछ पति सुत दो गए भाव धूम के दो। वो कहता है कि स्त्री का स्तन पति भी पकड़ता है और बच्चा भी पकड़ता है, दोनों के दो भाव होते हैं। क्रिया एक है, भाव दो है, फल अलग मिलता है। एक की वो माँ है, दूसरे की पत्नी। क्रिया से कोई लाभ नहीं, क्रिया के कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम किसका होता है? भाव का। क्रिया एक है, भाव दो है, और भाव दो होने के नाते उसका फल अलग अलग होता है। ये नहीं कि क्रिया का जो करते वही फल हो, वो फल नहीं होगा, भाव का फल। इसलिए यदि आप भाव से दिव्य अयोध्या में पहुंच जाए, भाव से दिव्य चित्रकूट में पहुंच जाए, भाव से दिव्य वृंदावन में पहुंच जाए, भगवान के धाम, तो नाम रूप लीला धाम और गुणगान, ये 5 साधन बताए हैं। इससे आपका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और आप अपने जीवन को पावन बनाएंगे। भगवान कहते हैं आज इतने, अब करो। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय